फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और दिल्ली में सर्दी धीरे धीरे जो है सेट होने लगी है, तो आप सब लोग भी दिल्ली की सर्दी का मजा ले रहे होंगे। सो आ गए हैं हम धीरे धीरे सर्दियों के क्लाइमेट की ओर, और सबके वुलन्स जो हैं वो निकल रहे होंगे, धूप लग रहा होगा, सारी अलमारी शफल हो रही होगी। सो उसी के साथ एक छोटी सी जगह हमारे घर में ऐसी होती है जो यूजुअली जो है ना निगलेक्टेड वाली होती है। तो बालकनी, जो मेजरली बालकनीज होती हैं वो हम निगलेक्ट कर देते हैं। मतलब बहुत दूर नहीं, अपनी सोसाइटी में ही मैंने देखा है कई लोग जो हैं बालकनी को बिल्कुल चारों तरफ से बंद कर देंगे। मतलब कमरे की तरफ से कर्टन्स हैं, बाहर की तरफ से चिक लगा देंगे और उसको पूरा जो है कबाड़ खाना बना देते हैं। वही बालकनी जो है उसको कबाड़ खाना ना बनाइए, उसको एक अच्छी लिविंग स्पेस की तरह रखिए। मेरे घर में सारे रूम्स के साथ एक एक बालकनी है। जैसे हॉल रूम के साथ जो लिविंग एरिया है उसके साथ एक बालकनी है, एक मेरे रूम के साथ है, एक गेस्ट बेडरूम के साथ है, और एक जो मंदिर वाला कमरा है उसके साथ है। तो चारों रूम्स के साथ 4 बालकनीज हैं। 3 बालकनीज में तो मैंने बहुत अच्छा मेकओवर करना है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और एक बालकनी है जो मेरी मंदिर के रूम के साथ की है, जो किचन के साथ भी अटैच होती है। तो उस रूम की बालकनी के साथ तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे पूरा जो है वॉश स्टेशन है मेरा, कपड़े धुलने का, सूखने का, वो सारा अरेंजमेंट वहाँ पे है। तो वॉश स्टेशन की वजह से मैं ज़्यादा वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, और वहाँ पे ना धूप आती है ना कुछ आती है, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है वहाँ पे ज़्यादा कुछ करने का। सो मेरी लिविंग एरिया की जो बालकनी है उसका मैं आज मेकओवर कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्सट्रीम मेकओवर तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत ही छोटी मोटी मिनिमल चीज़ों के साथ मैं कर रही हूँ। जो भी घर में अवेलेबल है उन्हीं चीज़ों को मैं यूज़ करके, उन्हीं प्लांट्स को इधर उधर शफल करके मैं चीज़ें कर रही हूँ। हाँ, थोड़े से प्लांट्स मैंने ज़रूर ऐड किए हैं जो कि विंटर प्लांट्स हैं, सीजनल प्लांट्स हैं, उनको मैंने ऐड किया है। रिपोर्टिंग हुई है अभी और चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा सिटिंग स्पेस भी वहाँ बनाऊंगी, वो भी उन्हीं चीज़ों के साथ जो ऑलरेडी मेरे घर में अवेलेबल है, उन्हीं चीज़ों के साथ। तो बालकनी को कभी भी कबाड़ ना बनाइए, बालकनी को बहुत अच्छा एक स्पेस की तरह रखिए, क्योंकि जब लॉकडाउन था, सारी दुनिया बंद थी, तब ये बालकनीज ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। हम बालकनीज में ही निकल के बैठते थे, थोड़ी सी एक बोलते ना एक फ्रेश एयर के लिए सिर्फ बालकनी ही एक सपोर्ट थी हमारे पास। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए और हम देखते हैं कि मेरी बालकनी कितनी सी है और मैं इसमें क्या क्या कर रही हूँ। आइए मैं ले चलती हूँ आपको अपनी बालकनी में। अब मैं दिखाती हूँ आपको बिफोर व्यू, जो भी मेरा बिफोर कंडीशन है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी सारे पॉट्स प्लांट सब रिपोर्ट होके आए हैं, तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग व्यू तो नहीं है मेरी बालकनी का, लेकिन इसे हम ज़रूर हैपनिंग अभी बनाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि बालकनी का व्यू कैसा है और मैं इसमें क्या चेंजेस कर रही हूँ। जी फ्रेंड्स, इस वक्त मेरी बालकनी कुछ इस तरह की दिख रही है। सारा का सारा ज़मीन पे ही सामान जो है बिखरा पड़ा है, तो इसको ही हमें अरेंज करना है। हालांकि बालकनी पूरी क्लीन हो चुकी है, रिपोर्ट होने के बाद झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है बालकनी में। ये इस तरह के कुछ स्टैंड मेरे पास लगे हुए हैं, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे। और कुछ मैंने ये वर्टिकल गार्डन के लिए जो है कुछ इस तरह से पॉट्स मंगवाए हैं। कुछ यहाँ पर मैंने अभी आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे सीजनल फ्लावर्स मैंने जो है रखे हुए हैं, ये सब हम लगाएंगे अभी यहाँ पर, और देखते हैं कि इस बालकनी का व्यू कैसा आता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले जो है इन पॉट्स को, जो हमारे पास वर्टिकल गार्डन लगा हुआ है, यहाँ पे ये पॉट्स लगे हुए हैं वाइट ग्रीन, ये सब सिंगल बास्केट पॉट, इनको हम अरेंज करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि और कहाँ कहाँ क्या क्या मैं अरेंज करती हूँ। सो जी फ्रेंड्स, जैसे कि ये मेरा कंप्लीट रेलिंग एरिया है, इसको मैं पहले क्लीन कर लूँगी और उसके साथ मैं ये जितने भी मेरे बास्केट पॉट्स हैं इनको मैं यहाँ लगा दूँगी। सो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने क्लीन कर ली अपनी पूरी रेलिंग, और इस कॉर्नर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस कॉर्नर में मैं लगा रही हूँ ये रेड कलर की डबल बास्केट, जिसमें लगा हुआ है मेरे पास अभी पिटोनिया का प्लांट। हालांकि इसमें फ्लावरिंग अभी हो नहीं रही है, लेकिन ये दोनों पिटोनिया है और अलग अलग कलर्स हैं इसके। तो मैंने यहाँ पे ये पिटोनिया की बास्केट लगा ली है। ये एक्सेस डस्ट मैं इसके ऊपर से सारा झाड़ लूँगी और फिर से एक बार मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। और इस तरह की जो मेरे पास सिंगल हैंगिंग बास्केट्स हैं, इनमें लगा हुआ है डॉग फ्लावर, और साथ में ही एक और सीजनल फ्लावर इसमें लगा हुआ है। इसका मैं नाम नहीं जानती हूँ, सॉरी फॉर दैट। सो ये इस तरह के फ्लावर्स हैं कुछ। तो डॉग फ्लावर को और इस वाले फ्लावर को ऑल्टरनेट करके मैं ये वाली बास्केट्स यहाँ पे हैंग पूरी तरह से। सो इस तरह से मैंने जितनी भी रेलिंग थी मेरे पास पे, रेलिंग स्पेस थी, उन सब पे मैंने
इस तरह से फ्लावर्स लगा लिए हैं, पॉट्स लगा लिए हैं। एक डॉग फ्लावर और एक जो है सीजनल फ्लावर, इसका नाम मुझे नहीं पता, तो उसको मैंने ऑल्टरनेट बास्केट्स लगा ली। और यहाँ पे कॉर्नर में जो है रेड कलर की बास्केट मैंने लगाई है, ये है मेरी पिटोनिया की बास्केट। इसके बाद एक बार मैं यहाँ और क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाली बास्केट्स जब लगी हैं तो इनमें से हल्की हल्की धूल गिरी है, तो इनको एक बार ही क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिटिंग स्पेस भी बनानी है। यहाँ पे मेरे पास जो है 2 स्टैंड्स हैं, पॉट स्टैंड्स हैं। एक तो ये है जो साइकिल शेप में है, और दूसरा यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये वर्टिकल जो है ये लगा हुआ है। अभी मैं देखती हूँ कि दोनों को मैं कैसे एडजस्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस मैं सिर्फ प्लांट्स रखने में नहीं यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ। हो सकता है कि इसको मैं किसी और बालकनी में शिफ्ट करूँ, किसी और बालकनी के प्लांट्स में यहाँ शिफ्ट करूँ। मे बी इस तरीके से ही जो है हम इसको ये करेंगे अभी। जी फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने साइकिल स्टैंड को अभी शिफ्ट कर दिया है, और ये वाला जो मेरा मिनिएचर रोज़ है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इसकी बेल सी बन रही है। ये शायद आई थिंक बोला तो उसने बटन रोज़ था, मिनिएचर रोज़ था, पर इसकी बेल जैसी बन रही है। तो इसको मैं बल्कि वॉल साइड में थोड़ा सा जो है शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये बेल बनी और अच्छा रहा तो मैं इसके ऊपर इसको चढ़ाऊंगी। यहाँ पे पीछे मेरे पास सिंगोनियम की जो एक और वैरायटी है उसको मैं ऊपर ले आऊंगी, बल्कि और इसको मैं ले जाती हूँ यहाँ पे पीछे नीचे की तरफ। या फिर पर्पल हार्ट को भी मैं नीचे शिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये सामने रखे हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। जी फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से जो है मैंने इसको अभी शिफ्ट किया है। यहाँ पे मैंने जो है वाइट कलर के जो रोजेस हैं उनको लगाया है, ऊपर पे भी वाइट कलर के जो मिनिएचर रोजेस हैं उन्हीं को मैंने लगाया है। यहाँ पे मैंने सिंगोनियम की एक वैरायटी थी उनको शिफ्ट किया है, और पीछे की तरफ जैसे आप देख रहे हो ग्रीन कलर का जो छोटा सा गमला पीछे रखा हुआ है वो इन तीनों से अलग भी था, और उसमें प्लांट बहुत छोटा है और उसको शेड ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने उसको अभी पीछे शिफ्ट कर दिया है। अब आते हैं इस कॉर्नर की तरफ, जो कि थोड़ा सा अभी आप जैसे देख रहे हैं क्लटर्ड है, उसको अभी क्लीन करके उस कॉर्नर को मैं कैसे डेकोरेट करूँगी वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो है उस क्लटर को मैं क्लीन करती हूँ। जी फ्रेंड्स, वहाँ का क्लटर मैंने क्लीन कर दिया, बालकनी क्लीन कर दी। पोर्शन बाय पोर्शन करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सामान भी बहुत रखा हुआ है मेरे पास, तो धीरे धीरे मैं करके कर रही हूँ। अब मेरे पास ये जो एरिका पाम है इसको मैं वहां कॉर्नर में ले जा रही हूँ। इसके नीचे पहले मैं एक प्लेट रख दूंगी। यहाँ पे मैंने नीचे एक प्लेट रखी है, उसके ऊपर मैंने ये एरिका पाम प्लेस किया है। काफी बड़ा हो गया है मेरा ये पाम का प्लांट अभी। ये आपने जो मेरे बेडरूम वाले में देखा था, ये वही वाला प्लांट है बेडरूम मेकओवर में जो आपने देखा था। ये काफी बड़ा हो गया है अब बेडरूम साइज के हिसाब से, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे ले आके इधर प्लेस कर दिया है। कुछ मेरे पास ये इस तरह के लैंटर्न्स हैं जो मैं डेकोर पीसेस में यूज करूंगी यहाँ पे इस तरह के। पहले मैं डेकोरेट कर लेती हूँ कि मुझे यहाँ क्या क्या रखना है, उसके बाद मैं लैंटर्न प्लेस करूंगी। अब ये पाम के प्लांट के बगल में यहाँ पे मैं रख रही हूँ एक वाटर फाउंटेन जो कि होममेड है। नीचे मैंने टेराकोटा का स्टूल रखा है, उसी के ऊपर टेराकोटा ट्रे है। ये मटकी मेरे पास घर में ऑलरेडी अवेलेबल थी, इससे मैंने बना लिया था ये फाउंटेन। इसको अब मैं कनेक्शन वगैरह सब कर देती हूँ इसका, हालांकि मुझे बहुत डर लगता है ऐसी लाइव इससे कनेक्शन करने के लिए। तो इसमें मैं तब तक ये एक लोटस फ्लोट करने के लिए ये डाल देती हूँ, और कुछ इस तरीके से स्टोन वगैरह जिससे पॉट हमारा हिलेगा नहीं बार बार।
ये कर दिया हमने यहाँ पे ये, और एक स्टोन यहाँ पे, ताकि पानी के प्रेशर से ये पॉट हिले ना। तो फ्रेंड्स, घर में जो भी चीजें होती हैं जरूरी नहीं है कि वो वेस्ट हैं इसलिए उन्हें फेंक दिया जाए, उन्हें भी आप इस तरीके से अपने ब्यूटी प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। सो एक मैंने यहाँ पे लोटस इस तरीके से फंसा दिया है ताकि पीछे से ना दिखे कि पानी कैसे इसमें रोटेट हो रहा है, क्योंकि मेरा पाइप छोटा है, जो घर में था मैंने वही यूटिलाइज किया है। और इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये मनी प्लांट, जो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा जंगल लुक भी क्रिएट हो जाएगा इसमें। इससे ये मैंने मनी प्लांट डाल दिया इसमें। और कुछ मेरे पास है सीजनल प्लांट्स जो कि मैं इसके आसपास लगाऊंगी, जो कि है पैंसीज हैं, और फिर से एक और है जिसका नाम मुझे नहीं पता। ये है मेरा पैंसी वाइट कलर में, इसको मैं लगा रही हूँ। एक इस तरह से ये वाले हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं इसमें। एक मैं ये लगा रही हूँ, एक मैं यहाँ पे गेंदे का पौधा डाल रही हूँ थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए, और एक और ये इसी तरीके से है, इसको भी मैं यही डाल रही हूँ। तो इसकी जगह मैं डाल देती हूँ यहाँ पे पर्पल कलर का फैंसी। गेंदे के पौधे को मैं इस साइड में यूज करूंगी, क्योंकि वो गमला बिल्कुल ही अलग सा है इन सब से। यहाँ देखते हैं कहीं और, क्योंकि यहाँ मुझे बनानी है मेरी सिटिंग अरेंजमेंट। और थोड़े से प्लांट्स मैं और ऐड करूंगी जो कि ओपन साइड है मेरी बालकनी का, वहां पर। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने अपनी बालकनी को झाड़ू से और मॉप से एक बार और क्लीन कर लिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इस कॉर्नर में जो मैं एक छोटा सा क्या बोलते हैं कॉर्नर ऐसा क्रिएट कर रही हूँ। मैं यहीं पे ट्राई कर रही हूँ, आई डोंट नो आप सब लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है एक डार्क कॉर्नर। सो ये मेरे पास एक क्या बोलते हैं सिरामिक की प्लेट है, जो कि मैं लाई तो थी किचन यूज के लिए, खाने पीने के लिए, लेकिन ये बहुत हैवी है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक प्लेस कर रही हूँ। और इसमें मैं कुछ कुछ इस तरह की चीजें प्लेस करूँगी, जैसे ये एक लालटेन जो पुराने जमाने में होती थी, इस तरह से। और एक में ये पीछे, ये मेरा ही हैंडमेड पॉट है जो मैंने बनाया था, अभी उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, मैं इसको यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाऊंगी नाइट व्यू भी। और एक ये डिफ्यूजर जो इसके ऊपर मैं इसे लगा रही हूँ, और एक मेरा एक छोटा सा प्यारा सा घर। तो इस तरीके से मैंने एक ये कॉर्नर बना दिया। उसके बाद जो फाइनली मेरे पास ये स्पेस अब बची है छोटी सी, इसमें मैं बना रही हूँ सिटिंग एरिया। सिटिंग एरिया के लिए भी सामान घर से ही निकाला है, बाहर से कुछ नया नहीं आया है। ये है एक मेरा बोहो रग, बहुत ही प्यारा सा कलरफुल सा रग है ये, जिसको मैं यहाँ ये यूज़ कर रही हूँ। जो मेरे घर में बेसिकली बोमियन कॉर्नर बना हुआ था, उसको मैं अब यहाँ लेकर आ रही हूँ। ये बड़ी बड़ी सी 2 कुशन्स हैं। बहुत ही कंफर्टेबल। और साथ में मैंने ये लगा दिए कलरफुल से 2 पिंक कुशन्स। और ये मेरे पास एक है
सोफ़ा थ्रो है ये बेसिकली, लेकिन मैं इसको अब यहाँ बाहर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बाहर ठंडक है, यहाँ बैठेंगे तो ये यहाँ ज़्यादा हमारे लिए नीडफुल होगा। इसको मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। सो जी फ्रेंड्स, ये है कंप्लीट व्यू बालकनी का। ये हमारा सिटिंग हो गया, उसी के साथ यहाँ पे आ गया मेरा एक डार्क कॉर्नर, जिसमें मैं अभी थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं वो मैं करके आपको नाइट व्यू में दिखाऊंगी, क्योंकि डे व्यू में वो चीज़ों का लुक इतना ज़्यादा नहीं आएगा वैसे भी। सो यहाँ पे आ गया हमारा पाम ट्री के साथ यहाँ पे आ गया हमारा छोटा सा फाउंटेन। उसके साथ नीचे एक ऐसा जंगल लुक क्रिएट करने के लिए मैंने थोड़े से पौधे उसी के आसपास से लगा दिए हैं। एक मैंने यहाँ पे लगा दिया है स्टैंड, जिसके ऊपर कुछ तरह के पौधे हैं, और रेलिंग पे कुछ पौधे इस तरीके से हमने सजा दिए। और साथ ही जो नीचे ओपन था उसमें मैंने इस तरीके से जो है ये पौधे लगा दिए यहाँ पर। कई लोगों को, जैसे आपने देखा होगा कि वो लोग बालकनी में भी बुक्स वगैरह रखते हैं पढ़ने के लिए, तो भैया आई एम नॉट अ रीडिंग लवर, तो इसलिए मैं बुक्स वगैरह नहीं रखूँगी। मैं यहाँ पे रखूँगी अपना छोटा सा एलेक्सा, जो कि मेरा म्यूज़िक की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। म्यूज़िक मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैं एलेक्सा रखूँगी मेरी, या छोटा सा मैं कोई स्पीकर वगैरह रखूँगी। और इस तरह से मैंने इस बालकनी को अपनी सजाया है, क्योंकि बाहर का व्यू कुछ ज़्यादा हैपनिंग नहीं है, वहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। सो ये है मेरी बालकनी, इस तरह से जो है तैयार हुई है। यहाँ पेटोनिया, यहाँ डॉग फ्लावर्स, और साथ ही सीजनल फ्लावर्स और कुछ परमानेंट फ्लावर्स के साथ मेरी बालकनी खूब निखर के आई है। जी फ्रेंड्स, ये जो बालकनी मैंने दिन में मेकओवर किया था जिसका, तो ये है उसका नाइट व्यू। और भी मैंने यहाँ पे जो है फेरी लाइट्स कुछ लगा दी थी हल्की हल्की रोशनी के लिए। इस तरीके से पाम के ऊपर भी मैंने बैटरी ऑपरेटेड जो है फेरी लाइट्स डाली हुई हैं। यहाँ मेरा जो फाउंटेन है ये भी चल रहा है। और इस तरह का जो है ये कंप्लीट व्यू है इसका रात में। सो जी फ्रेंड्स, अब मैं फाइनली लेती हूँ आपसे विदा, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये बालकनी का मेकओवर आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।